भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में वो दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला है। किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। वहीं कई लोग इसे आस्था का व्यापार भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि बाबा की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया पर उनका पर्चा छाया हुआ है। इतना ही नहीं, उनके पर्चे की चर्चा देश की सीमाओं को लांघ चुकी है। बॉर्डर पार उनके वीडियो चोरी छुपे देखे जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि पड़ोसी देश से लेकर कई लोग उनके दरबार में भी अपना दुखड़ा लेकर आते हैं। तो क्या बाबा वाकई चमत्कारी हैं या फिर इस प्रसिद्धि के पीछे कोई चालबाजी है? जानने के लिए देखते हैं व्यक्ति विशेष। ना हम तुम्हें जाने, ना तुम हमें जानो। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। लेकिन बालाजी को सब पता है, ये सच मानो। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आइए तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। तभी तो पर्चा निकला एकदम सही। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपके दुख का कारण है ना यही? आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने इस दरबार में नित होते हैं ऐसे चमत्कार। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, खून आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद। आस्था विश्वास का धाम, रहस्यों का संसार। ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। सीताराम 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 सीताराम। लो माँ, बस बस बस। व्याधि हो या फिर कोई दाह, स्वास्थ्य लाभ होगा। बेटी को सिर में ब्रेन में दिक्कत है, फिट की दिक्कत बनती है, मिर्गी पढ़ते जाइए, मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। नौकरी की कामना या संतान की चाह, बागेश्वर धाम की पीठ के साथ बने रहो, तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगे रहेंगे। घर की कलह से चाहिए छुटकारा, लड़ाई होती है इनके स्वामी जी से, इनके पति से, इस बात पर टीवी में हमारे कीर्तन लगा लेती है। कोई न्यूज नहीं, कोई फिल्म नहीं चलेगी। या फिर किसी कन्या को वर चाहिए प्यारा। ओ साधु जी, अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। सबकी समस्याओं का होता है समाधान। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। सबका कष्ट दूर करते हैं श्री राम भक्त हनुमान। आप अपनी समस्या से क्या है? मैं बीमार रहती हूँ। अच्छा। और मुझे दो बेटी हैं, पुत्र नहीं है। पर्चे की चर्चा हर जगह जोरदार। हमने ये लिख करके रख दिए हैं 4 पर्चे, आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, बॉर्डर के भी पार। पाकिस्तान, हम डर गए। आरती ठाकुर से कोई कहे बाबा तो ईश्वर का अवतार है। और ये बहन भी बहुत भावुक बहन,
जब ये लोग, पता है इन्होंने क्या कहा? बोले गुरु जी हम इनकी जो बात बताना चाहते हैं, गुरु जी हम चाहते हैं बहुत जल्दी हमारा एक बड़ा मकान बन जाए, उसमें बड़ा मंदिर बन जाए। कोई कहे ये आस्था का व्यापार है। साधु जी, साधु जी, अद्भुत रहस्यों का संसार इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं, बाबा बागेश्वर का चमत्कारी दरबार। नहीं खाना खाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। परिवार ठीक रहेगा, बालक को दिक्कत बनी हुई है, मूक बंद है, समय लगना है, पूर्ण आराम नहीं, 20% लाभ होगा, आशीर्वाद। कहा जाता है कि आस्था और विश्वास को किन्हीं तर्कों से नहीं बांधा जा सकता। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार, आस्था और विश्वास का ऐसा दरबार कि लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे हैं। बाबा के चमत्कारों पर भी सवाल उठे, लेकिन उनके पर्चे की चर्चा बॉर्डर पार तक पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूर्ण आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद। कोई कहे बाबा बड़ा ही चमत्कारी है। ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई कहे चालबाज है, आस्था का व्यापारी है। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ा उनकी ठटरी। किसी के लिए ईश्वर का अवतार है। कुछ दिनों के लिए हम भी रूठ जाया करेंगे, तुम भी रूठ जाया करो। खूब आनंद होगा। हम आपको प्रण देकर के व्यासपीठ से कहते हैं, तुम लोग बागेश्वर धाम की पीठ के साथ बने रहो, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगे रहेंगे। किसी के लिए सब बकवास सिर्फ झूठ का संसार है। क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं, इन्हीं का। तो क्या बाबा वाकई चमत्कार करते हैं? क्या वाकई वो सबके मन की बात जान लेते हैं, या ये कोई ट्रिक है? लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है, ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव, जहां है बागेश्वर धाम का दरबार, जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्जनों कैमरों के बीच 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा है। बाबा अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ लेने का दावा करते हैं और लोगों के मन की बात पढ़कर एक पर्चे पर लिखते हैं और फिर उससे हामी भरवाते हैं कि पर्चे में लिखी बात ही आपके मन में है ना। पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। बदल ले हो तो बदल गो। नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ये क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम नजदीक आओ। बालाजी
आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई गृह कलेश से छुटकारा चाहता है। बाबा का दावा है कि वो कुछ नहीं करते। उनके इष्ट देव पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान सबका कष्ट दूर करते हैं और मन की इच्छा पूरी करते हैं। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर धाम महाराज अपने बयानों को लेकर भी खासे सुर्खियों में रहते हैं। बुंदेली भाषा में अपनी कथा को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करने वाले बाबा इन दिनों सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हैं। छोटी सी उम्र में बड़ी लोकप्रियता हासिल करने वाले बाबा बागेश्वर धाम महाराज यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई, जबकि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई उन्होंने पास के ही गंज गांव से पूरी की। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि धीरेन्द्र बचपन से ही हठीले और चंचल स्वभाव के थे। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थीं और पिता रामकृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। जाहिर है धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। पहली बार 2009 में उन्होंने अपने पड़ोसी गांव में भागवत कथा सुनाई। कथा वाचन की अलग शैली लोगों को काफी पसंद आई और धीरेन्द्र इलाके में मशहूर होते गए। बड़े हुए तो घर घर कथा बांचने के बजाय उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना ठिकाना बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे धीरेन्द्र शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। मान्यता है कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। कौन है धरती का भगवान? बोलो ना। जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटने लगे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं।
उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। अपने चमत्कारी दरबार में लोगों के मन की हर बात जान लेने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता बढ़ी तो विवादों से भी नाता जुड़ा। कई लोगों ने उनके दावों पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि उन पर समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। हालांकि इससे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता कम होने की बजाय और बढ़ गई। छतरपुर और मध्य प्रदेश की सीमाओं को पार कर बाबा बागेश्वर धाम का नाम जब देश विदेश में गूंजने लगा तो कई सवाल उठने लगे, कभी उनके चमत्कारिक दावों को लेकर तो कभी उनके बयानों को लेकर। इन विवादों ने जमकर सुर्खियां बटोरी और बाबा भी यकायक पूरे देश में बड़ी बहस का मुद्दा बन गए। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री यानी बागेश्वर धाम महाराज को नागपुर में हुए एक विवाद ने तो घर घर पहुंचा दिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब 5 से 13 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में राम कथा का आयोजन हुआ। इसी दौरान भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने बागेश्वर महाराज के खिलाफ पोल खोल सभा आयोजित की। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को चुनौती दी कि वे आकर अपना चमत्कार दिखा दें। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, श्याम मानव ने 8 जनवरी को नागपुर पुलिस को एक शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर 2013 के महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला बनता है। नागपुर में जो उनके दरबार भरे और प्रेत दरबार भरे, उनके वीडियोस के आधार पर ये शिकायतें की है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। श्याम मानव के आरोपों की जांच के बाद नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी। लेकिन इस घटना के बाद बयानों का एक दौर सा शुरू हो गया। बाबा बागेश्वर धाम टीवी चैनल के पैनल डिस्कशन का सबसे बड़ा विषय बन गए। कई लोग श्याम मानव के उठाए सवालों को वाजिब ठहरा रहे थे। कई लोग पूरे जोर शोर के साथ बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में खड़े हो गए। बाबा ने भी खुद ऐसे आरोप लगाने वालों को सनातन विरोधी करार दिया। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जाकर के देखो, नानी याद आ जाएगी। ये भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है। पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। बाबा बागेश्वर धाम महाराज अपने चमत्कारी दरबार के अलावा हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वालों की घर वापसी अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। 25 दिसंबर 2022 को भी मध्य प्रदेश के दमोह में आयोजित राम कथा के दौरान उन्होंने करीब 300 लोगों की घर वापसी कराई, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में हिंदू धर्म छोड़ दिया था। उन्होंने पहले पूछा कि किसी ने जबरन तो उन्हें हिंदू धर्म स्वीकारने को नहीं कहा। जब इस बात से लोगों ने इनकार कर दिया, तब उन्होंने कहा, बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग अपना धर्म किसी कीमत पर नहीं छोड़ोगे। जागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी, इनके चरणों की सौगंध खाते हैं। हम भूलकर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
नहीं जाएंगे। अब आप लोग जो गए थे वो कहो हमसे जो भूल हुई है दूसरे धर्म में जाने की, प्रभु हमें क्षमा करो। हनुमान जी हमें क्षमा करो। हे रविदास महाराज जी हमें क्षमा करो। हे महर्षि वाल्मीकि जी हमें क्षमा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्षमा करो। सब संतन की जय हो। सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। खुद को सनातन धर्म का बड़ा पैरोकार कहने वाले बाबा बागेश्वर धाम महाराज का एक नारा भी आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बाबा अपनी कथा में लोगों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन मांगते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर कहते हैं, हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। बाबा के चमत्कार के दावे कितने सही हैं, ये बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उनके समर्थन में कई बातें कही जा रही हैं, तो विरोधी भी नए नए तर्क दे रहे हैं। लेकिन इस आस्था और तर्क की लड़ाई के बीच बाबा का दरबार लग रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के चमत्कारों की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये बात नहीं है। उनके पर्चे की चर्चा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान, हम डर गए। आरती ठाकुर से। वाह, धन्यवाद है जी, कोनो देश ना छोड़। बाबा का चमत्कारी पर्चा। आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे कि आपका प्रश्न क्या है? बस मानते हो? जी बस आज मान लिया। बॉर्डर पार भी बड़ी चर्चा, इसलिए तुमने अर्जी लगाई, पर्चा बना के रखा। कल का भी, परसों का भी पूरी डिटेल हमने आपकी निकाली पहले, फिर हमने पर्चा के लिए बुलाया, नहीं तो बुलाना नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी, माफ कर दे। कोई बात नहीं, माफ कर दी हमने। वीडियो पाकिस्तान में वायरल। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना। मंद बुद्धि है, हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है। कट्टरपंथी रहे जहर उगल। अपने दरबार का चमत्कार दिखाकर बाबा बागेश्वर धाम महाराज ने बॉर्डर पार वालों को भी अपना मुरीद बना लिया है। जी हाँ, इन दिनों बाबा के चमत्कारी पर्चे की चर्चा पाकिस्तान में जमकर हो रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार की चर्चा इस तरह फैली है कि पाकिस्तान में लोग छिपकर उनके वीडियो देख रहे हैं। हालांकि ये कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर जहर उगला जा रहा है। आखिर पाकिस्तान में कैसे पहुंच गई पर्चे की चर्चा? बताया जाता है कि ये सब उस समय से शुरू हुआ जब पाकिस्तान की एक महिला बाबा के दिव्य दरबार में पहुंची। कम है, बोलता नहीं, बहुत घर में सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना। मंद बुद्धि है, हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है। डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे, बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी। चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी, आशीर्वाद है।
दरबार में पहुंची महिला ने खुद को पाकिस्तान के सिंध का बताते हुए जब अर्जी लगाई तो बाबा ने उसकी समस्या पर्चे पर लिखकर बता दी। ये भी बता दिया कि उसकी समस्या ठीक होने वाली है। बाबा का चमत्कार देख महिला उनके चरणों में गिर गई। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा छोटा बेटा फोटो ही लेके आओ। खूब खुश। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ बाबा बागेश्वर का धाम का सफर आज लोकप्रियता का आसमान छू रहा है, लेकिन कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।